दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को ऐसी जगह पर पाया है जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा महसूस होता है? एक अजीब सी बेचैनी जो आपको सोने नहीं देती, एक असंतोष जो आपको यह बताता है कि आप अभी भी अपनी पूरी क्षमता पर नहीं जी रहे हैं। हम दुनिया में निकलते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग जो शायद दिखने में औसत हैं या जिनके पास हमसे कम जन्मजात प्रतिभा है, वे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वे मुश्किलों को ऐसे पार करते हैं जैसे वो कोई पत्थर नहीं, बल्कि रास्ते में पड्डी सीढ़ियां हों जो उन्हें हर बार एक ऊंचे मुकाम तक ले जाती हैं। वे गिरते हैं, हाँ, लेकिन उनके गिरने में भी एक अटूट संकल्प होता है कि वे उठेंगे और सीखेंगे। और दूसरी ओर कुछ लोग जो दिखने में प्रतिभाशाली हैं, जिनके पास सब कुछ है, वे एक छोटी सी असफलता या आलोचना से ही बिखर जाते हैं। वे अपनी ही प्रतिभा के वजन तले दब जाते हैं और वे आगे बढ़ने की हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या सफलता एक संयोग है या कोई गहरा अनदेखा नियम काम कर रहा है जो हमारी सोच के भीतर छिपा है? यह सवाल हम सभी को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि हर इंसान सफल होना चाहता है, अपनी क्षमता के शिखर को छूना चाहता है और वह शाश्वत विकास चाहता है जो उसके जीवन को अर्थ दे सके। हम जानना चाहते हैं कि सफल लोग ऐसा क्या देखते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता। वह कौन सा आंतरिक लेंस है जिससे वे दुनिया को देखते हैं? यह आकर्षण इसलिए है क्योंकि हम इंसानों के लिए आगे बढ़ना और बदलाव लाना ऑक्सीजन जैसा है। स्थिरता हमारी नियति नहीं है, गति ही हमारी पहचान है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कुछ नया सीखते हैं, जब हम अपनी कमियों को चुनौती देते हैं, तभी हमें जिंदा होने का असली एहसास होता है। लेकिन इस चाहत और हमारी आज की हकीकत के बीच एक बारीक पर्दा है, हमारी सोच का पर्दा, हमारा माइंडसेट। आज हम उसी पर्दे को हटाएंगे, उस झूठी सीमा को तोड़ेंगे जो हमें बताती है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम देखेंगे कि आप कौन हैं, ये इस बात से तय नहीं होता कि आप अभी क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप सीखने को कितना तैयार हैं और कितना प्रयास करने को तत्पर हैं। यह सफर आपके भीतर की उस असीम शक्ति को जागृत करेगा जो आपको सिर्फ ठीक ठाक से निकालकर असाधारण की ओर ले जाएगी। यह किसी जादू की कहानी नहीं है, बल्कि उस विज्ञान की बात है जो आपकी हर कोशिश, हर हार और हर जीत के पीछे एक अटल नियम बनकर काम करता है। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही गहरी और सीधी बातें अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो बुक विक्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे यह होगा कि आप जिंदगी बदलने वाले ऐसे जरूरी विचारों को कभी मिस नहीं करेंगे जो आपकी राह को रोशन कर सकते हैं, और यह हमारी सामूहिक विकास यात्रा को मजबूत करेगा। यह एक नया नजरिया पाने की शुरुआत है, एक सचेत चुनाव की शुरुआत। सफलता की इस नई और सच्ची राह को हमें प्रोफेसर कैरोल एस ड्वेक ने अपनी गहन शोध से दिखाया है। उन्होंने एक सरल लेकिन क्रांतिकारी बात कही है, आपकी सफलता आपके माइंडसेट यानी आपकी सोच के तरीके पर ही निर्भर करती है, और यही वह आधारभूत फैसला है जो आपके सारे फैसलों को निर्धारित करता है। कल्पना कीजिए कि आपके मन में दो तरह के विचार हमेशा लड़ते रहते हैं। हर छोटे बड़े चुनाव पर उनका प्रभाव होता है। एक विचार की आवाज हमेशा सीमाएं तय करती है और कहता है, बस इतना ही। यह आपको आराम करने को कहता है। और दूसरा विचार संभावनाओं को देखता है और कहता है, और ज्यादा। यह आपको प्रयास करने को कहता है। पहला है स्थिर सोच, फिक्स्ड माइंडसेट। यह सोच पत्थर की लकीर की तरह है। यह मानती है कि आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी प्रतिभा, टैलेंट, आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, यह सब जन्म से मिला है और इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक तराशा हुआ हीरा है जिसकी चमक तय हो चुकी है। आप इसे घिसकर और नहीं बढ़ा सकते। स्थिर सोच के लिए आपका मूल्य आपकी वर्तमान योग्यता पर टिका है। अगर आप मुश्किलों में हार गए, अगर आपको कहीं असफलता मिली, तो स्थिर सोच कहेगी, देखो, तुम इसके लिए बने ही नहीं थे, तुम्हारी क्षमता यहीं तक थी। यह सोच हमें अपनी कमियों को छिपाने को मजबूर करती है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने को कहती है, क्योंकि कमी सामने आई तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठ जाएगा और आपकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। यह सोच आपको एक सुरक्षित लेकिन बहुत छोटी चार दीवारी के अंदर बंद रखती है, जहां जोखिम शून्य है। इसमें कोई विकास नहीं है, बस एक स्थिर पहचान को बचाने की अंतहीन लड़ाई है।
एक झूठी सुरक्षा का एहसास है। दूसरा है विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट। यह सोच आपकी काबिलियत को एक बीज की तरह दिखती है। बीज में अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उसे पनपने के लिए मेहनत, सही दिशा, पानी और सही मिट्टी चाहिए। यह सोच मानती है कि आप अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपनी भावनाओं पर काम करके उन्हें बढ़ा सकते हैं, उन्हें विकसित कर सकते हैं। यह एक गहरी आस्था है कि प्रयास, सही तरीके और लगन से आप लगभग कुछ भी सीख सकते हैं। आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। विकासशील सोच असफलता को एक स्टॉप साइन नहीं, बल्कि एक दिशा सूचक मानती है, एक सीखने का अवसर। यह कहती है, यह तरीका काम नहीं आया, चलो दूसरा सीखते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं। यह आपके भीतर एक ऐसा आत्म प्रेरित इंजन लगा देती है जो आपको हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता रहता है, आपकी क्षमता को हर दिन विस्तारित करता है। ये दो सोच के रास्ते हैं, और जिस रास्ते को आप सचेत रूप से चुनते हैं, वही आपकी पूरी जिंदगी की यात्रा को निर्धारित करता। दोस्तों, हमें यह गहनता से समझना होगा कि यह स्थिर सोच हमारे जीवन में कितने तरीकों से काम करती है, ताकि हम उसके बारीक जाल से बाहर निकल सकें। जब आप कोई नया और मुश्किल काम हाथ में लेते हैं, जब आप कोई जोखिम लेने की सोचते हैं, तो स्थिर सोच का पहला और सबसे बड़ा हमला आता है, डर। किसका डर? खुद की पोल खुलने का डर। यह डर कि दुनिया को पता चल जाएगा कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना आप दिखना चाहते हैं। अगर आप कोशिश करें और सफल ना हो, तो यह सोच तुरंत आपको कहती है कि इसका मतलब है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप काबिल नहीं हैं। इसलिए इस भीषण डर से बचने के लिए यह सोच आपको दो झूठे रास्ते देती है। या तो आप बहुत आसान काम चुनें जहां असफलता का खतरा ही ना हो और आपकी स्मार्टनेस पर कोई सवाल ना उठे, या फिर आप बहाना बनाएं कि आपने पूरी कोशिश ही नहीं की थी, ताकि असफलता को कम प्रयास का नतीजा माना जाए, न कि कम काबिलियत का। स्थिर सोच वाला व्यक्ति अक्सर तारीफों का भूखा होता है। उसे प्रशंसा चाहिए। वह चाहता है कि लोग उसे प्रतिभाशाली कहें, स्मार्ट कहें, और यह बाहरी अनुमोदन ही उसकी पहचान बन जाता है। जब उसे कोई आलोचना मिलती है, तो वह उसे व्यक्तिगत हमले के रूप में लेता है, क्योंकि उसकी पूरी पहचान उसकी मौजूदा काबिलियत पर टिकी होती है, और आलोचना उस नींव को हिला देती है। वह खुद से ईमानदारी से सवाल नहीं पूछता, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, बल्कि वह तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। यह तो उस आदमी की गलती है, या यह काम ही बेकार था। क्या आप अपनी पहचान को सिर्फ अपने आज के मार्क्स, अपनी आज की सैलरी या अपने आज के कौशल तक सीमित रखना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की पूरी कीमत को अपने वर्तमान प्रदर्शन तक सीमित कर देंगे? स्थिर सोच आपको इसी कैद में रखती है। यह आपको मेहनत से बचाती है, क्योंकि अगर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली नहीं हैं, और यह सोच आपके अंदर प्रयास को एक अपमान की तरह देखती है। यह बहुत खतरनाक जाल है दोस्तों, क्योंकि यह आपको वहां रुकने पर मजबूर कर देता है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही आपका विकास पूरी तरह से रुक गया हो और आपकी संभावनाएं दम तोड़ रही हों। इस भीतरी जाल को तोड़ना ही हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। विकासशील सोच का मूल मंत्र एक सत्य है, प्रयास ही प्रतिभा को जन्म देता है, प्रतिभा प्रयास को नहीं। यह एक परिवर्तनकारी विचार है जो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है। यह सोच जानती है कि कोई भी महान कलाकार, खिलाड़ी या वैज्ञानिक रातों रात नहीं बना। उनकी सफलता के पीछे बार बार का अथक सचेत प्रयास है, जिसे उन्होंने कभी नहीं त्यागा। इस नजरिए में प्रयास करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि प्रयास ही सीखने का एकमात्र रास्ता है। जब आप विकासशील सोच अपनाते हैं, तो आपका ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया, प्रोसेस पर चला जाता है, जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आप हर दिन खुद से पूछते हैं, मैंने आज क्या सीखा? मेरी पिछली गलती में मैंने क्या बदलाव किया? मैं कल इसे और कैसे बेहतर कर सकता हूं? असफलता अब डरने की चीज नहीं रहती, बल्कि यह आपके लिए एक बहुमूल्य प्रतिक्रिया, फीडबैक बन जाती है, एक सच्चा आईना। यह आपको बताती है कि आपके काम करने का तरीका गलत था, न कि यह कि आप एक विफल इंसान हैं और तरीके को तो आप बदल सकते हैं। इस सोच में जब आपको कोई चुनौती मिलती है, तो आप घबराते नहीं, बल्कि उत्साहित होते हैं,
क्योंकि आप जानते हैं कि चुनौती आपके दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत करेगी, आपको बद्धा बनाएगी। जिस तरह भारी वजन उठाने से शरीर की मांसपेशियां बनती हैं, वैसे ही मुश्किल कामों को हाथ में लेने से आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती है और आपका दिमाग एक स्थिर चीज नहीं बल्कि एक बढ़ने वाली शक्ति बन जाता है। यह सोच हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की सफलता से जलना नहीं है बल्कि उनसे सीखना है। जब आप किसी को सफल होते देखते हैं तो स्थिर सोच आपको ईर्ष्या देती है, जबकि विकासशील सोच आपको प्रेरणा देती है। आप खुद से कहते हैं, अगर वह इंसान इतनी मेहनत और सही तरीके से सफल हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूं और मुझे उससे सीखना चाहिए। यह आपको एक सकारात्मक सहयोग की ओर ले जाता है, जहां हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करता है। यही वास्तविक बदलाव है, प्रयास को गौरव देना और सीखने को जीवन का लक्ष्य बनाना। गलतियां, कौन नहीं डरता इनसे? एक स्थिर सोच वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता है, उनसे दूर भागता है, उन्हें अस्वीकार करता है, क्योंकि हर गलती उसकी काबिलियत पर एक धब्बा है, एक स्थायी लेबल। लेकिन दोस्तों, विकासशील सोच में गलतियां आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, वे आपकी सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं। गलती तब तक ही बुरी है जब आप उसे दोहराते हैं और उससे सीखते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप गलती को एक प्रयोगशाला की तरह देखना शुरू करते हैं, जहां आप प्रयोग कर रहे थे, उसका सारा डर खत्म हो जाता है। आप गलती पर रुकते हैं, उसे देखते हैं, समझते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, और फिर सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। महान बनने का रास्ता गलतियों से भरा होता है, क्योंकि हर गलती आपको वह रास्ता दिखाती है जिस पर आपको नहीं जाना है, और वह आपके ज्ञान को गहरा करती है। इसी तरह आलोचना, फीडबैक भी बहुत जरूरी है। यह आपके विकास का नक्शा है। स्थिर सोच वाला व्यक्ति आलोचना को रिजेक्शन मानता है, वह इसे व्यक्तिगत अपमान की तरह देखता है। लेकिन विकासशील सोच वाला उसे डायरेक्शन मानता है, एक सीधा मार्गदर्शन। कोई आपको बताए कि आपका काम कहां कमजोर है तो यह कितनी बड़ी मदद है। यह मुफ्त में मिला हुआ मार्गदर्शन है जो आपको उस जगह से आगे बढ़ने का मौका देता है जहां आप अटक रहे थे। सोचिए, क्या आप अपनी पीठ पीछे बुराई सुनना पसंद करेंगे या सामने से ऐसी राय लेना जो आपको सुधरने का ठोस मौका दे? हमें अपनी अहंकारी भावनाओं को अलग रखना होगा और सिर्फ उस जानकारी पर ध्यान देना होगा जो हमें दी जा रही है। अगर कोई मेरी कमी बता रहा है तो वह मेरी मदद कर रहा है और मुझे उसका आभारी होना चाहिए। हमें आलोचना को एक तोहफे की तरह लेना सीखना होगा, भले ही वह कड़वा क्यों न लगे, क्योंकि कड़वी दवा ही अक्सर सबसे ज्यादा असर करती है। अपनी कमियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने के लिए काम करना ही असली हिम्मत है, और यही विकास का सच्चा ईंधन है। जिंदगी में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, यह हमें दिशा देता है। लेकिन स्थिर और विकासशील सोच लक्ष्यों को भी अलग अलग तरह से देखती है। स्थिर सोच का लक्ष्य होता है सिर्फ जीतना, सिर्फ चमकना, उसका सारा ध्यान बाहरी परिणाम पर होता है। 84% लाना है, टॉप करना है या सबसे अमीर बनना है। अगर वह लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो सब बेकार, और यह असफलता उसकी स्थिर काबिलियत को ही फेल मान लेती है, जिससे बहुत ज्यादा दबाव बनता है। लेकिन विकासशील सोच का लक्ष्य थोड़ा अलग होता है। इसका लक्ष्य होता है बढ़ना और सीखना, निपुणता हासिल करना, मास्टरी। यह परिणाम को भी महत्व देती है, लेकिन उसका सारा ध्यान प्रक्रिया, प्रोसेस और प्रयास पर होता है, क्योंकि वह जानती है कि प्रक्रिया सही होगी तो परिणाम अपने आप सही हो जाएगा। आप 65% क्यों लाना चाहते हैं? इसलिए ताकि आप उस विषय के हर पहलू को गहराई से समझ सकें और आपकी नॉलेज बढ़े। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? ताकि आप दुनिया के लिए कुछ बड़ा योगदान दे सकें और नए कौशल सीख सकें। जब आप विकासशील सोच से लक्ष्य बनाते हैं तो आप यह तय करते हैं कि आप हर दिन क्या काम करेंगे। आप अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका लक्ष्य यह नहीं होता कि मैं एक महान लेखक बनूंगा, बल्कि यह होता है कि मैं हर दिन 500 शब्द लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और हर हफ्ते किसी पेशेवर से फीडबैक लूंगा। इस तरह आपका नियंत्रण आपके प्रयास पर आ जाता है, न कि उस परिणाम पर जो कई बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो हर दिन एक छोटा कदम भी आपको जीत जैसा महसूस होता है। यह सतत प्रेरणा देता है।
यह एक सतत यात्रा है दोस्तों, न कि एक अचानक आने वाला डेस्टिनेशन। अपनी आज की कोशिशों पर ध्यान दें, उन्हें ईमानदारी से पूरा करें और कल की जीत अपने आप तय हो जाएगी, क्योंकि आपने उसकी मजबूत नींव रख दी है। दोस्तों, कई बार सबसे प्रतिभाशाली लोग ही सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। यह एक गहन दुखद सच्चाई है। क्यों? क्योंकि उन पर अपनी प्रतिभा का झूठा बोझ होता है। स्थिर सोच उन्हें सिखाती है कि अगर वे प्रतिभाशाली हैं तो उन्हें बिना मेहनत के सब कुछ आना चाहिए, और अगर उन्हें मेहनत करनी पड़ रही तो उनकी प्रतिभा झूठी है। जैसे ही उन्हें किसी चीज में संघर्ष करना पड़ता है, वे सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है और काम छोड़ देते हैं। वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि प्रतिभा को भी मेहनत और त्याग की जरूरत होती है। प्रतिभा तो सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, विकास की गारंटी नहीं। विकासशील सोच हमें यह बताती है कि त्याग, सैक्रिफाइस और अनुशासन सफलता के अभिन्न अंग हैं। ये दो मजबूत खंभे हैं। आपको अपनी कुछ आरामदायक आदतें छोड़नी होंगी, आपको मनोरंजन को कम करना होगा, आपको देर रात तक काम करना होगा जब बाकी सब सो रहे होंगे। यह त्याग किसी और के लिए नहीं है, यह आपके भविष्य के लिए आपका सबसे बड़ा निवेश है। एक ऐसा निवेश जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। क्या आप आज असुविधा महसूस करने को तैयार हैं? क्या आप दर्द सहने को तैयार हैं ताकि कल आप आजादी महसूस कर सकें? आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी करें। आजादी का मतलब है कि आप वही करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। और इसके लिए आपको अपने मन को, अपनी आदतों को अनुशासन में लाना होगा। आपको खुद पर नियंत्रण हासिल करना होगा। आपको अपने आप से कठिन सवाल पूछने होंगे। क्या मैं आज सच में अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं, या क्या मैं सिर्फ समय काट रहा हूं? आपकी प्रतिभा एक बीज है, अनुशासन वह मिट्टी, पानी और खाद है जो उसे एक विशाल वृक्ष बनाता है। अगर आप सिर्फ बीज को देखकर उसकी तारीफ करते रहें और उसे पानी न दें तो वह कभी नहीं बढ़ेगा। मेहनत, लगन और त्याग, ये तीन वो चाबियां हैं जो विकासशील सोच आपको देती हैं। इन्हें अपनाएं और आप देखेंगे कि आप अपनी क्षमता से बहुत आगे निकल जाएंगे। दोस्तों, हम इस गहन सफर के अंत में आ गए हैं, लेकिन यह आपकी जिंदगी के सफर की एक नई और सशक्त शुरुआत है। हमने देखा कि स्थिर सोच आपको बहाने बनाने और डर में जीने को कहती है, यह आपको छोटा रखती है, जबकि विकासशील सोच आपको एक्शन लेने और आगे बढ़ने को कहती है। यह आपको बड़ा बनाती है। यह सिर्फ एक विचार नहीं है, यह एक पहचान है जिसे आपको हर सुबह चुनना है, हर छोटे बड़े फैसले पर चुनना है। क्या आप आज भी खुद से यह कहते रहेंगे कि मैं ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदल सकता? क्या आप अपनी सीमित पहचान से चिपके रहेंगे, या आप खुद से एक ईमानदार समझौता करेंगे कि मैं सीखने वाला हूं, मैं प्रयास करने वाला हूं और मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, भले ही मुझे वक्त लगे? यह समझौता आसान नहीं है। मन बार बार पुरानी आदतों की ओर खींचेगा, यह आपको वापस बुलाएगा, लेकिन आपको वहीं पर रुकना है, अपने आप से धीरे से पूछना है, यह किस सोच की आवाज है? स्थिर सोच की, जो मुझे रोक रही है, या विकासशील सोच की, जो मुझे राह दिखा रही है? याद रखिए, आपको किसी बड़े वादे की जरूरत नहीं है, आपको किसी जादू का इंतजार नहीं करना है। आपको आज बस एक छोटा कदम लेना है, एक सचेत प्रयास करना है। वह मुश्किल काम जो आप टाल रहे थे, उसे अभी शुरू कर दीजिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए। एक छोटी सी गलती हो जाए तो निराश मत होइए, बस उससे सीखिए और एक और बार कोशिश कीजिए। असली अनुशासन, असली काम और असली आजादी वही है जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि आपका भविष्य आपके आज के प्रयास पर निर्भर करता है। आप सिर्फ अपनी आज की प्रतिभा से नहीं बंधे हैं, बल्कि अपनी असीम सीखने की क्षमता से जुड़े हैं। यह आपकी जिंदगी है और इसे विकसित करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह गहरा मार्गदर्शन पसंद आया हो तो इसे और लोगों तक पहुंचाएं। बुक विक्ट्री पर हमारा यह प्रयास है कि हम ऐसी गहरी, जीवन बदलने वाली सोच को सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली बार एक नई सोच और नई शुरुआत के साथ।